तो हम लोगों का एक ये वो बनता है कि एक सामूहिक रूप से चाहे जहां भी रहें, अपने आप को ना छुपाते, अपने आप को एग्जाम्पल स्थापित करते हुए कि हम बाबा साहब के लिए आएंगे। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप अपने सील और चरित्र के द्वारा, किसके द्वारा? सील चरित्र के द्वारा, विनय के द्वारा समाज में एक एग्जाम्पल बन सकते हो। दूसरा आदमी कहेगा ये साहब अम्बेडकरी है, ये बुद्धिस्ट है। एक प्रबुद्ध समाज का निर्माण कर सकते हो। दूसरा क्या है? आप ना सील को मानते हुए, ना चरित्र को मानते हुए, और दुष्सील दुष्चरित्र अकारुणिक व्यक्ति होकर के समाज में विचलित कर सकते हो। तो लोग क्या कहेंगे? ये अम्बेडकरी आदमी है, ये बुद्धिस्ट आदमी है। तो हमें प्रबुद्ध समाज का निर्माण करना है। आप लोगों के ऐसे भिक्षु के दर्शन हुए, उनके बगल में हमारे अनिमेश जी बैठे हैं, ये भी श्रीलंका में रहे हैं, और मैं इनकी दाद देता हूँ कि अभी इन्होंने एक प्रोग्राम किया 18 मई को, 500 लोगों का हॉल था। दिल्ली में भरना आसान बात नहीं है। आज इस दिल्ली के अंदर बौद्ध लोगों को एकत्रित करके भगवान बुद्ध की बात करना आसान बात नहीं है। बेशक से यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग हैं जो ऐसे काम को कर रहे हैं। आप लोग आए हो, सभी का स्वागत है। और सभी लोगों ने भंते जी के दर्शन किए। हम लोगों को एकजुट होकर के बाबा साहब के कारवां को आगे ले जाना है, और उस कारवां को ले जाने के लिए 15 अक्टूबर की उनकी एक स्पीच है, अगर आप लोगों ने सुनी है, उसमें 22 प्रतिज्ञाएं हैं। उस प्रतिज्ञाओं के लास्ट में एक बात बाबा साहब कहते हैं। वो कहते हैं कि इस धम्म के कारवां को आगे ले जाने के लिए आपको अपनी कमाई का इतना हिस्सा, 20वां हिस्सा, जो जिसके लिए बनता है उसको देना पड़ेगा, ताकि केंद्रों का निर्माण हो, और तभी हम लोग बाबा साहब के मिशन को पूरा कर सकते हैं। हमें बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना है, ना कि हमने भिक्षु को बुलाया, शादी कर लिया, पुरोहितवाद हमें नहीं फैलाना। और भिक्षुओं को भी ऐसा नहीं बनना है। जब तक चीवर पहनना है पहनो, ईमानदारी और सच्चाई से चीवर पहन के रहो, काम करो। चीवर पहन करके चंदा इकट्ठा करके अपने परिवार का या किसी और का लालन पालन करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत गलती है, और समाज को लड़ाना बहुत बड़ी गलती है। ज्यादा समय नहीं है, मैं समय नहीं लूंगा। सभी के लिए कुशल और मंगल की कामना करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे नरेंद्र साहब हैं, जो जॉब में होते हुए इन्होंने काम किया है, बहुत सारे और भी लोगों ने किया है। ऐसे लोग छुपो मत। We cannot hide ourselves. We cannot. May we try our best. I work for animals. मैं जानवरों के लिए भी काम करता हूँ, क्योंकि दुखी हैं। आप अच्छे काम करो, आपका नाम होगा। आपके नाम से लोग बाबा साहब को जानेंगे, बाबा साहब आप जानेंगे, खुद को जानेंगे। हमें एक प्रबुद्ध समाज का निर्माण करना है, हमें एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहाँ करुणा हो, दया हो, मैत्री हो, भेदभाव नहीं हो, सभी लोगों के पास शिक्षा हो। क्योंकि बाबा साहब एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। उस सपने को हमें पूरा करना है। आज में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किसी ऊंचाइयों को हासिल करके सरकारी पद पे रहते हुए बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत का मिशन है उसको आगे ले जाने के लिए कार्यरत रहते हैं। मैं चाहे जम्मू में गया हूँ, चाहे बिहार की बात है, चाहे छत्तीसगढ़ की बात है, हमारे नरेंद्र साहब जहाँ भी रहे उन्होंने बुद्धिज्म के कार्यक्रम किए हैं बाबा साहब को कारवां को आगे ले जाने के लिए। और सबसे खुशी की बात है वो अध्ययन और अध्यापन करते हैं, क्योंकि यदि हम बाबा साहब की बात करें तो वहां से शिक्षा की बात शुरू होती है, यदि हम बुद्ध की बात करें तो वहां से शिक्षा की बात शुरू होती है। और हम अक्सर कर एक दूसरे की बातों को ऐसे ही स्वीकार नहीं करना है, जहां लगता है कि उचित नहीं है वहां हम कह सकते हैं, मतभेद रहता है, लेकिन समरसता है, एक प्रेम है, भाईचारा है। मैं बहुत समय तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि 1956 में जब बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध की राह दिखाई तो हमें एक प्रबुद्ध भारत बनाने का एक सपना हमें दिया। और प्रबुद्ध भारत वो तब बन सकता है जब हमारी अपनी संस्कृति होती,
हमारी अपनी सभ्यता होती और जहां हम उत्पन्न हुए एक ऐसी संस्कृति और सभ्यता में हमारे अंदर एक स्वाभिमान पैदा होता। ये संस्कृति और सभ्यता की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाबा साहब को हम रिलेट बहुत सारी चीजों से करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51 AG। आर्टिकल 51 AG दो बातें कहता है, एक है जीवों के प्रति दया और करुणा, दूसरा है प्रकृति का संरक्षण, और वही भगवान बुद्ध सिखाते हैं। मुझे इस सेंटर के बारे में नहीं पता था, लेकिन आ करके देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि बिल्कुल बिहार का वातावरण है और ऐसे वातावरण में आप लोग यहाँ बैठ करके धर्म का श्रवण कर रहे हैं। मैंने अभी एक शब्द कहा धर्म। हम जब बुद्धिज्म की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं बाबा साहब ने हमें एक धर्म से निकाल के दूसरे धर्म में डाल दिया कि भाई हम हिंदू थे, हमें बौद्ध बनना है। ये सवाल रिलीजन का नहीं है, ये सभ्यता का सवाल है, संस्कृति का सवाल है। अगर आप बुद्ध की शिक्षाओं को एज ए रिलीजन लेंगे, एक हिंदू धर्म का ऑप्शन समझेंगे और हम भिक्षुओं को एक पुरोहित समझेंगे, तो मुझे नहीं लगता है आप बुद्ध के रास्ते पर पहुंच सकते। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो जीवन का मैनेजमेंट सिखाती हैं। हमारे लोग अक्सर कर बुद्धा एंड हिज धम्मा की बात करते हैं, लेकिन बुद्धा एंड हिज धम्मा के साथ साथ दो पुस्तकें वो आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। एक है धम्मपद और दूसरी है तिरुकुरल। धम्मपद के बारे में कितने लोगों ने सुना है? कितने लोगों के घर में धम्मपद है? वेरी गुड। आज दक्षिण भारत के अंदर एक भाषा है जिसको कहते हैं तमिल। तमिल सुना है वो आपने? तमिल भाषा से संस्कृत को नहीं लिखा जा सकता, तमिल भाषा से हिंदी को भी नहीं लिखा जा सकता। बहुत सारे आप लोगों के मन में होता है कि भाई तमिल लोग हिंदी क्यों नहीं बोलते हैं, लेकिन तमिल एक ऐसी भाषा है उससे आप पाली को लिख सकते हो और जो उसको दोबारा पढ़ सकते हो। उसी तमिल भाषा में एक पुस्तक है तिरुकुरल, और उस तिरुकुरल को लिखने वाले जो संत है उनको कहते हैं तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर के बारे में आपने सुना है? बिल्कुल बुद्ध धर्म का जो धम्मपद है उसका स्वरूप है। उसी धम्मपद को दबाने के लिए, छुपाने के लिए एक पुस्तक आई जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? गीता। लेकिन नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं बोल रहा, पूरी बात जी नहीं। गीता को हम जब पढ़ते हैं वो बहुत सारे हमारे मन के संशय को शांत नहीं कर पाती है, तो इन दो पुस्तकों के साथ गीता के साथ जो पढ़ते हैं पुस्तकें भी उनको रहनी चाहिए। और उसी धम्मपद का एक गाथा है। वैसे मुझे इन्होंने कहा था भंते जी आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पे बोलिएगा, मुझे पूरा याद है, वो बहुत लंबा समय लेगा। एक गाथा है, चरण चिनाभिगच्छेय सेय सदीस मत्तनो एक चरियं दल्लं कैरा नथी बाले सहायता। अपने जीवन में विचरते हुए, चलते हुए यदि आपको बुद्धिमान और योग्य लोग नहीं मिले तो उससे अच्छा है आप अकेला चले। ये जीवन में कि हमें किस व्यक्ति की संगति करनी है, किसकी संगति नहीं करनी है, ये बहुत जरूरी है। और अगर व्यक्ति के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है किसकी संगति करनी है, किसकी संगति नहीं करनी, क्योंकि अक्सर कर आपको परेशानियों में यही लोग डालते हैं। इस गाथा से आगे एक गाथा आती है, ये गाथा नंबर 60 है, 61 है, 62 नंबर गाथा है। बालो अदिति पुता मत्थी धनम मत्थी इति बालो विहयति है अत्ता ही अतनो नथी कुतो पुत्ता कुतो धनम, कि ये पुत्र मेरा है और ये धन मेरा है। हम यही सोचते हैं ना? कौन सोचते हैं ऐसा? सभी लोग सोचते हैं। ये अपना, हम सब अपने नहीं है। अक्सर कर आप सोचते हो ना कि भाई मैं हूं, मैं जब यंग था मेरे को कोई दर्द नहीं था, आप जब बैठे यहाँ पे कोई पेन नहीं था, थोड़ी देर बाद दर्द होना शुरू हो गया ना? होता है दर्द? नहीं होता है? अगर ये शरीर अपना होता दर्द देता क्या? अरे भाई दर्द देता क्या? जो अपनी चीज होती है वो दर्द देगी, बताइए किसी को? नहीं है शरीर। ये क्यों है? ये दर्द क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और अगर परिवर्तन हो रहा है तो अपना नहीं है, और अगर परिवर्तन हो रहा है अपना नहीं है तो क्या है? अनात्म है, हमारा नहीं है।
इसी चीज को इस संसार में बुद्ध उत्पन्न होते हैं, वो 3 चीजें सिखाते हैं, दुख, अनित्य, अनात्म। अगर दुख पैदा हुआ, पहले नहीं था, इसका मतलब परिवर्तन हुआ, नित्य नहीं है। और अगर नित्य नहीं है तो अपना भी नहीं है। इस संसार में हम लोगों को इन 3 बातों को सीखना है। दुख है अनसैटिस्फैक्टरीनेस। दुख मतलब खाली दर्द नहीं है, दुख का इंग्लिश में शब्द है अनसैटिस्फैक्टरीनेस, असंतुष्टि। किसी चीज में संतुष्टि नहीं है। साधु बनने के बाद फिर जीवन में भी कुशलता संतुष्टि नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी संतुष्टि नहीं है। तो पूरे संसार में असंतुष्टि है, अनित्यता है, अनात्म है। और इसी चीज को सीख करके आपको ज्ञान की ओर जाना है। किस ज्ञान की ओर जाना है? जिस ज्ञान की ओर बुद्ध ले जाते हैं। और बोधगया के अंदर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। सब बातें फासुका भक्ता का कूटन विसंगतम। उसी बुद्ध गया को जो बौद्धों की एक विरासत थी, जिसे ज्ञान और मोक्ष की भूमि कहते हैं, उसके लिए जो युद्ध है, उसके लिए एक आंदोलन है, तो हमारे भंते सुरेश साई ने उस समय शुरू किया। आज लोग चला रहे हैं।